हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ल्यूकोडर्मा यानी कि जिसको व्हाइट स्पॉट भी बोला जाता है, व्हाइट दाग भी बोला जाता है, उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसको लेने से डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और उसको लेने से, इन दवाई को लेने से यानी कि कोई भी आपको साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको ल्यूकोडर्मा हो जाता है, क्योंकि अगर वो उस डाइट को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट के साथ में इस डाइट को फॉलो करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और ये डाइट ऐसी है जो कि अगर आप रेगुलरली भी डेली बेसिस पे अगर ये डाइट फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको ऐसी बीमारियां होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सिमिलरली बाकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यानी कि आयुर्वेदा में या मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में कैसे कैसे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अगर आपको ल्यूकोडर्मा हो जाता है, तो वो भी ब्रीफ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग जिसको बोला जाता है। बेसिकली ये होता क्या है? बेसिकली फ्रेंड्स, हमारी स्किन के अंदर में, त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट होता है जिसका काम होता है हमारी त्वचा को रंग देना। और जो ये मेलेनिन पिगमेंट होता है, इसको बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको मेलिनोसाइट्स बोला जाता है। देखने में ये आता है कि ये मेलेनिन पिगमेंटेशन की फॉर्मेशन होना कम हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो जाती है मेलिनोसाइट्स सेल्स की, जिसके कारण की ल्यूकोडर्मा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, अभी तक बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो काजेस होते हैं वो इडियोपैथिक काज होते हैं। स्पेसिफिक काज एज सच बताना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कैटेगरीज बताई है डॉक्टर्स ने। जो भी रिसर्च अभी तक हुई है उसके हिसाब से हेरिडिटरी कॉजेस हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसी ऑक्यूपेशन करते हैं जिसमें कि हार्मफुल केमिकल से आपका एक्सपोजर हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। आपको ल्यूकोडर्मा की जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जिसके कारण की कुछ हार्मफुल न्यूरोटॉक्सिन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हो, तो उसके कारण भी ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी आपको हो सकती है। अगर डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो डायग्नोसिस इसका काफी इजी होता है। ऑब्वियसली बात है कि आप नेकेड आई से भी व्हाइट स्पॉट्स को देख सकते हैं। इन केस अगर नेकेड आई से भी व्हाइट स्पॉट्स नहीं दिख पा रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वुड्स लैम्प टाइप इक्विपमेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स जब मैं डॉक्टर बतरास में काम करता था तो वहां पर वुड्स लैम्प टाइप के इक्विपमेंट्स होते थे जिसकी मदद से आप हिडन व्हाइट स्पॉट्स को भी देख सकते थे। यानी कि ऐसे स्पॉट्स जो आप नेकेड आई से नहीं देख पाते, उसको डायग्नोस करने में काफी हेल्प करते थे ऐसे टाइप के इक्विपमेंट्स। और जो ये वुड्स लैम्प इक्विपमेंट्स होता है बहुत सारी स्किन डिजीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब मैं बात करूं डाइट की, तो डाइट के अंदर में आपको जिंक, कॉपर और विटामिन सी एनरिच खाना आपको खाना चाहिए, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो। देखने में ऐसा पाया गया है कि अगर आप ऐसी डाइट लेंगे जिसमें कि कॉपर, जिंक या फिर विटामिन सी एनरिच, उसके अंदर में मिनरल्स होंगे, उसके अंदर में पोषक तत्व होंगे, तो डेफिनेटली जो आपकी डिजीज है काफी अच्छे से मैनेज हो सकती है अगर आप अपना ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से ले रहे हो। और अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको ये जो डिजीज है, ऐसी डिजीज होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बात करूं मैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले मैं बात करता हूं मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की, जिसके अंदर की ओरली या फिर टॉपिकल यानी कि लगाने के लिए और खाने के लिए स्टीरॉयडल मेडिसिन आपको दी जाती है। सिमिलरली फोटोथेरेपी आपकी की जाती है, जिसमें कि अंदर भी नैरो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अल्ट्रा वायलेट लाइट थेरेपी आपको की दी जा सकती है, या फिर पूवा लाइट थेरेपी भी आपकी की जा सकती है जो कि काफी इफेक्टिव साबित होती है। सिमिलरली सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्किन ग्राफ्टिंग आपकी की जा सकती है, यानी कि नॉर्मल जो स्किन है वहां से स्किन पील ऑफ करके जहां पर आपकी स्किन ज्यादा व्हाइट है वहां पर उस स्किन को लगाया जा सकता है, जिसको स्किन ग्राफ्टिंग बोला जाता है। और आप बात करते हैं होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आपको काफी हेल्प कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, होम्योपैथी में जो मैं मेडिसिन अभी आपको बताने वाला हूँ वो सारी मेडिसिन स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये सारी मेडिसिन आप स्पेसिफिकली ल्यूकोडर्मा में आप यूज कर सकते हो। लेकिन होम्योपैथी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी आपको दी जाती है इन स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ में, जिसके लिए केस हिस्ट्री लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, उनकी केस हिस्ट्री अलग अलग होती है। इसलिए उस केस हिस्ट्री के डिपेंड करके ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को दी जाता है। इसलिए आपको एक डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर में, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में ही इन सारी मेडिसिन को आपको लेना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैंने मेडिसिन आपको बता दी, वो मेडिसिन आपने ऑनलाइन जाके ले ली और खुद से ही उसको लेना स्टार्ट कर दे। आपको एक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में इन सारी मेडिसिन को लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक मेडिसिन की। तो स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन है आर्सरफ्लेवम, जिसको कि एएसएफ बोला जाता है, जो कि 3x या 6x की फॉर्म में आती है, जो कि टैबलेट फॉर्म में आती है। इसकी 2 से 3 टैबलेट आप दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। बाकी जो मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में आती है, जैसे कि सीपिया 200
या फिर नाइट्रिक एसिड 30, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। इसकी 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग के ऊपर डालकर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और इसके अलावा भी एक मेडिसिन आती है जिसको कि अमीन नाइक बोला जाता है, जो कि मदर टिंचर यानी कि क्रूड फॉर्म में आती है। इसको आप एक्सटर्नली लगा भी सकते हैं जहां पर आपके व्हाइट स्पॉट्स हो। साथ में ओरली दिन में एक बार 15 से 20 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में मिला के भी आप इसकी ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए भी चल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबा चलता है। आपको काफी पेशेंसली उस सारे ट्रीटमेंट को लेना होता है, रेगुलरली आपको लेना होता है, अच्छी डाइट आपको लेनी होती है, एक्सरसाइज आपको करनी होती है, तभी जाके जो ट्रीटमेंट होता है, जो इलाज होता है वो कारगर साबित हो सकता है। ऐसा कोई भी इलाज नहीं है फ्रेंड जो कि ये दावा कर सके कि 1 महीने से 2 महीने में ही आपकी विटिलिगो, आपकी ल्यूकोडर्मा की जो समस्या है उसको वो ठीक कर दे। इसलिए काफी ज्यादा आपको पेशेंस रखना है, स्ट्रेस से आपको दूर रखना है, क्योंकि देखने में आता है कि स्ट्रेस लेने से जो आपकी जो व्हाइट स्पॉट्स हैं वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो सकते हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो सकती है। इसलिए जितना हो सके आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। पेशेंसली अलोंग विद एक्सरसाइज, अलोंग विद प्रॉपर डाइट आपको इस ट्रीटमेंट को लेना ही पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के आउटकम क्या हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नए जो स्पोर्ट्स हैं वो होने आपको बंद हो जाएंगे अगर आप इन दवाई को अच्छे तरीके से लेंगे। साथ ही साथ में कोशिश ये की जाती है कि ऑलरेडी जो व्हाइट स्पॉट्स हो चुके हैं उसके अंदर में थोड़ी सी पिगमेंटेशन आनी स्टार्ट हो। तो सबसे पहले कोशिश यही की जाएगी कि आपके नए स्पोर्ट्स ना हो, और साथ के साथ में जो आपके जो स्पोर्ट्स हो सकते हैं उसमें पिगमेंटेशन आनी स्टार्ट हो, जो स्पोर्ट्स का जो साइज है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो। कोशिश यही की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई मैजिकल टर्म नहीं बोलने वाला क्योंकि हमारे देश के अंदर में मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दवाई को रेगुलर लेने से ऐसे केसेस भी देखने को आए हैं जिसके अंदर की 90 से 95% तक, या कुछ केसेस में मैं बोलना चाहूंगा कि 100% तक भी रिजल्ट देखने को मिला है। कोशिश आपको इसलिए यही करनी है कि आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में उसके गाइडेंस के अंदर में ही इन सारी दवाई को लेना है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर होम रेमेडीज की मैं बात करूं तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि अगर आप बेसिल यानी कि तुलसी के पत्ते और नींबू पानी को मिलाकर अगर आप उसका लेप लगाएंगे तो काफी आपको मदद मिल सकती है। सिमिलरली हल्दी और सरसों के तेल का मिक्स करके जो लेप बनता है उसको भी आप लगा सकते हैं अपने व्हाइट स्पॉट्स पे, उससे भी डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिल सकती है। साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर में कायाकल्प वट्टी या कायाकल्प तेल आता है, उसको भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको काफी ज्यादा एक मदद मिल सकती है अपनी इस बीमारी को काबू करने के लिए। और फ्रेंड्स, ऐसा भी देखने में आता है कि जो अर्ली जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जब सनराइज हो रहा होता है, अगर आप अपने स्पोर्ट्स को या उस धूप के अंदर आप थोड़ी देर बैठेंगे या प्राणायाम या योगा वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली उस धूप का, उस सनलाइट का भी काफी एक अच्छा बेनिफिट इफेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो तेज धूप होती है उसके अंदर में आपको नहीं जाना है। अगर आपको जाना भी पड़े तो उसमें आपको सन ब्लॉक या फिर सनस्क्रीन आपको उसके अंदर में लगानी चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये बातें ठीक से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करी है इस ल्यूकोडर्मा के बारे में, इस सफेद दाग के बारे में, वो आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर आप जरूर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।